हाय स्टूडेंट्स, हमारा एक्सरसाइज 9.1 चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसमें हम लोगों ने देखा था कि कौन से नंबर कितने बार रिपीट हुए हैं और उसके बाद हम लोगों ने उसके रिक्वायर्ड आंसर निकाले थे। यहाँ देखिए, फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट्स ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 के 30 बच्चों के मिठाई खाने के अपने अलग अलग पसंद है। ठीक है, किसी को लड्डू पसंद है, किसी को बर्फ़ी, किसी को जलेबी, किसी को रसगुल्ला। ठीक है, तो इस तरीके से रैंडम 30 बच्चों का मिठाई का पसंद लिख दिया गया है। चलो भाई देख लेते हैं। तो देखते हैं कि लड्डू कितने बच्चों को पसंद है। बर्फी, जलेबी, और रसगुल्ला। ठीक है, और कोई है नहीं, हमें इन्हीं सब में से देखना है। चलो तो पहले लड्डू कवर करते हैं। हमें इसे टैली में लिखना है, तो हमें अब पहले इसे समझ के उसके बाद इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें टैली में। ठीक है, पहले नंबर लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको टैली में भी लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका नंबर लिख लेंगे और बचेगा उसको टैली में लिख लेंगे। तो देखिए, ये हो जाएगा टैली में। अब आइए देखते हैं कितने लड्डू हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, ये हो गया 11। बर्फ़ी कितना है? 1 2 3 3 ही है बर्फ़ी। ठीक है, और कहीं नहीं दिख रहा है। चलिए अब आते हैं जलेबी पे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, रसगुल्ला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। डन। कुल हमें कितने चाहिए टोटल? हमें 30 होने चाहिए। क्या है, 30 है? हाँ 30 है। चलिए अब इसे टैली में लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमारा क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, इसे टैली में लिखना है। देखिए 1 2 3 4 और कट किधर से था? इधर से, ऐसे। ये हो गया 5 6 7 8 9 10। तो 5 इधर, एक्चुअली में कम होगा एक। अब ये हो गया 10 और एक बच गया 11। इधर देखिए 1 2 3, ये 3 ही हो गया। 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ठीक है, 6 7। डन। 1 2 3 3 4 और ये क्या हो गया 5। 1 2 3 4 और ये हो गया 9। ये आपका टैली में हो गया। ठीक है, आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। थोड़ा अगर आड़ा तिरछा भी है तो सब इस तरीके से स्ट्रेट ही होगा। ठीक है, विच स्वीट इज प्रेफर्ड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। अब हमें देखना है कि वैसा कौन सा मिठाई है जो बच्चों ने सबसे ज़्यादा पसंद किया है। कौन सा मिठाई है, ज़रा सोचिए, देखिए ध्यान से। तो हमने देखा कि जो लड्डू है हमारा, वो सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला मिठाई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आइए 3 में देखते हैं। कैथ्यू थ्रू अ डाइस 40 टाइम्स। जो कैथ्यू है हमारा, कोई एक बच्चा है, कैथरीन एक्चुअली, एंड नोटेड द नंबर ऑफ अपेयरिंग ईच टाइम एज सोन बिलो। उन्होंने क्या किया कि कोई 1 2 3 4 5 और 6
इन सारे डाइसेस को, डाइस किस तरीके से होते हैं, इस तरीके से होते हैं, ठीक है, पासे, जिसे हिंदी में लोग पासे कहते हैं, उस पर या तो डॉटेड रहे या इस तरीके से लिखा हुआ रहता है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं पासे या डाइस। तो उसने इस डाइस को 40 बार फेंका, कितने टाइम्स, 40 टाइम्स। तो अब हमें देखना है कि उससे रिलेटेड हमें सवाल बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग लिख लेंगे कौन कितने बार रिपीट हुआ है, ठीक है। देखिए 1 कितने बार हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने टाइम्स, 7 टाइम्स। 2 कितने बार रिपीट हुआ है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बार। 3 कितने बार रिपीट हुआ है, तो 1 2 3 4 5, कितना बार, 5 बार। 4 कितना बार रिपीट हुआ है हमारा, इससे पहले क्लियर कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 और 4, 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। 5 देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 टाइम्स। 6 देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब इसे काउंट करते हैं, तो कितना हो गया हमारे पास, देखिए 15 10 25, एक कहीं कोई गड़बड़ हो रहा है। हमें टोटल कितने चाहिए, 40 चाहिए, क्योंकि उन्होंने 40 बार इससे फेंका है। तो अगर हम लोग इसे काउंट करते हैं तो ये हो रहा है 15 और ये हो रहा है 25 और ये हो रहा है 14, तो 25 और 14 39 ही हो रहे, एक कोई छूट रहा है। एक और मिला लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। 2 हमारे कितने में रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 2 हमारा 6 टाइम हुआ है, ठीक है। पहले सबको क्लियर कर लेते हैं। 3 हमारा, तो देखिए 1 2 3 4 5 5 टाइम्स, ठीक है। 4 1 2 3 4 टाइम्स हुआ है, ठीक है। 5 देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, देखिए एक गड़बड़ हो रहा था, जो हमारा 5 है वो 11 टाइम्स हुआ है। अब हमारा कैलकुलेशन सही हो गया। अब आइए इस बार जो सवाल बनता है वो बनाते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ टाइम, वैसा कौन सा डिजिट है जो सबसे कम बार रिपीट हुआ है, कौन सा, तो 4, ठीक है। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 4। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, कौन सा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हुआ है, देखिए 5, इसका सेकंड का आंसर हो क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। नंबर दोज, फाइंड द नंबर दोज दैट अपीयर्स एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम, वैसे कौन से नंबर जो सेम अपीयर हुए हैं, जैसे देखिए थर्ड का आंसर हो जाएगा 1 और 6, ये 2 नंबर हैं जो सेम टाइम मीन्स 7 टाइम्स दोनों रिपीट हुए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन 5 विलेज, 5 कोई विलेज है, ठीक है, कोई भी गांव है, कोई भी शहर है, तो वहाँ 5 हमारे ट्रैक्टर्स हैं। एक ट्रैक्टर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही ट्रैक्टर को, हमेशा इस चीज़ को हमेशा आपको देखना है कि एक ट्रैक्टर कितने ट्रैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने, 6, 1 2 3 4 5, कितने, 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं, 8, 1 2 3 1 2 3 4 5 6,
डन। अब इस पर जो सवाल बनता है वो हम लोग देख लेते हैं। विच विलेज हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। चलो भाई देख लेते हैं कि वैसा कौन सा गांव है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स हैं। तो देखिए विलेज टी, इसमें 3 ही ट्रैक्टर्स हैं। जैसे कोई गांव होगा, लोग खेती करने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं सामान ढोने के लिए, ठीक है। तो इस गांव में सिर्फ 3 ही ट्रैक्टर होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विलेज टी। विच विलेज हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। तो हम लोग देखते हैं कि ट्रैक्टर का विलेज सी के ट्रैक्टर कितने हैं, 8 ट्रैक्टर्स हैं। होगा वैसा गांव जहाँ पे ट्रैक्टर से ज़्यादा काम होता होगा, तो विलेज सी हमारा वैसा ही गांव हो गया। हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज़ एंड एज कम्पेयर टू विलेज टी। देखिए अभी तक का सबसे अलग क्वेश्चन है, तो इससे आप स्टार मार्क करेंगे और इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तक आपसे जो सवाल पूछा गया था या पूछा जा रहा था, नॉर्मल पूछा जा रहा था, कंपेयरिंग का सवाल नहीं था। ये बी में इतना है, सी में कितना है, ठीक है। तो देखिए ट्रैक्टर नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन बी कितने हैं, 5, और ट्रैक्टर सी में कितने हैं, 8 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 माइनस 5। कितना आंसर हो जाएगा इसका, 3, ठीक है। 3 ट्रैक्टर्स विलेज सी में ज़्यादा हैं, ठीक है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल 5 विलेजेस। ये तो हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें सभी को ऐड कर लेते हैं। ऐड कीजिए 6 + 5 + 8 + 3 + 6, ठीक है। इन सबको ऐड करने से हमें कितना मिलेगा, देखिए A11 कितना होगा, 22, 22 और 6 28। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 28, ठीक है। कोई भी इसमें नया कॉन्सेप्ट मैंने ऐड नहीं किया है, कोई भी नया कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। जो अभी तक हम लोगों ने सीखा है सिर्फ उसी को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। डन। अब आइए देखिए, नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन ईच क्लास ऑफ अ को एजुकेशनल मिडिल स्कूल इज डिपिक्ट बाय द पिक्चर। नंबर ऑफ गर्ल्स, एक गर्ल्स का इमेज 4 गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए यहाँ हो गया ना कहानी ट्विस्ट। अगर आप इससे एक गर्ल मान के चलते तो देखिए 1 2 3 4 5 6, आप इसको लिख देते, लेकिन ये 6 नहीं है, 6 × 4 है। कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 और कितना है 4.5, तो 4.5 × 4 कितना हो जाएगा, देखिए 16 2 18। डन। देखिए 1 2 3 4 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20, क्योंकि एक गर्ल का इमेज 4 गर्ल को दिखला रहा है, ठीक है। देखिए 1 2 3 एंड हाफ, तो 3.5 × 4 कितना हो जाएगा, 12 और 2 14। मैंने पहले ही आपको समझाया कि जब भी इमेज इस तरीके से हाफ हो, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसे हाफ कंसीडर करेंगे। हाफ मीन्स जो भी नंबर होगा, जैसे 4 है तो इसे हम लोग समझेंगे ये 2 गर्ल्स है, ठीक है। क्योंकि एक इमेज 2 गर्ल्स को 4 गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 2.5 × 4 कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि यहाँ पे एक इमेज के बदले 4 गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए 1 2 3 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16, 1 2 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12। ये कितना है, 1.5 × 4 कितना है, 6। डन। ये आपका होगा बेसिक कैलकुलेशन, जो कि सबसे पहले आपको इमेज देखते साथ इतना तो कर ही लेना पड़ेगा। अब चूंकि हम लोग धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, तो डरना नहीं है। ये सारे आपके सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप इसे काफ़ी अच्छे तरीके से समझेंगे। मेन आपका 50% काम यही हो गया है। अगर आप सबसे पहले क्वेश्चन को देखते साथ इतना कर लेते हैं तो समझिए कि आपके एग्जामिनेशन में आपका 50% मार्क्स तो फिक्स हो गया है। अगर आएगा भी तो 3 या तो 5 मार्क्स में, ठीक है। तो इसमें से आपका 2.5 और 1.5 तो कम फर्म है कि आपका हो ही जाएगा, ठीक है। अब रहा इससे मिलता जुलता सवाल, तो जब वो कंप्लीट हो गया तो ये भी हो जाएगा। विच क्लास हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं किस क्लास में सबसे कम स्टूडेंट्स हैं। ध्यान से देखिए क्लास 8th में कितने बच्चे हैं, तो 6, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे इन विच क्लास, तो क्लास पूछा है तो क्या लिखेंगे, इन क्लास 8,
ठीक है। इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 इज लेस देन नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5। देख लेते हैं, क्लास 6 में कितनी लड़कियां हैं, तो 16, ठीक है। और क्लास 5 में कितने हैं, तो 10 है। तो इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 इज लेस देन, नो, क्योंकि ये तो ज़्यादा है, ये 16 और ये 10 ही है। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7, क्लास 7 में कितने गर्ल्स हैं, तो 12, क्योंकि हम लोगों ने इमेज से देख लिया है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग लिख लेंगे 12, ठीक है। चलिए यहाँ तक की होप कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। 6th 7 और इस चैप्टर को समराइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और बाकी जो कॉन्सेप्ट है हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप प्रैक्टिस कीजिए और ये चैप्टर आपका नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।